तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। चलें जी, आपका भाई हाज़िर है दोबारा आपके लिए। और पहले तो आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शंस में लिंक्स अवेलेबल हैं दोनों मेरे, व्हाट्सअप के भी और टेलीग्राम के भी ग्रुप्स, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई पैसे पाई का चक्कर नहीं है। अब हमने क्रिप्टो का भी सिलसिला शुरू किया है चैनल पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूं, बाइनरी ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, जो भी दे सकता हूं मैक्सिमम आपको एडवाइस भी दूं, मशवरे भी दूं और उसके साथ साथ आपको चीज़ों को बताऊं भी। तो आज बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है उन तमाम दोस्तों के लिए जो अभी तक क्रिप्टो में कंफ्यूज हैं, क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग क्या है और कैसे की जाती है। तो सबसे पहले तो जो दो चीज़ें हैं वो आप समझ लें। क्रिप्टो ट्रेडिंग में दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होती है आपकी स्पॉट ट्रेडिंग, दूसरी होती है आपकी फ्यूचर्स ट्रेडिंग। अगर आप ये नीचे देखेंगे तो ये फ्यूचर्स का एक आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ये ट्रेड्स का आ रहा है। अब ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ स्पॉट ट्रेडिंग पे मेरा चेक लगा हुआ है और नीचे अगर मैं क्लिक करूँगा तो फ्यूचर ट्रेडिंग आ जाएगी। स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग का पहले तो डिफरेंस आपको मैं बता दूं। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने बताया हुआ है ये दोस्तों को, लेकिन इस तरह शायद डिफाइन नहीं किया होगा जिस तरह मैं करने जा रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि स्पॉट ट्रेडिंग फॉरेक्स से बेहतर है और बाइनरी ट्रेडिंग से बेहतर है तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये रिस्क फ्री है। रिस्क फ्री कैसे है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, समझिएगा। इंडियन दोस्त, पाकिस्तानी दोस्त, बांग्लादेश दोस्त या तमाम तारे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या नए आने वाले दोस्त हैं, उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, समझिएगा, अच्छी तरह समझिएगा। वो ये कि देखें, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्रिप्टो ट्रेडिंग में स्पॉट ट्रेडिंग एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग है क्या, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि स्पॉट ट्रेडिंग आपकी बाइनरी ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग से बेहतर है, उसकी वजह भी आपको बताऊँगा। अच्छा देखें, सबसे पहले आपको ये फ़र्क पता होना चाहिए कि बाइनरी में अपना स्पॉट ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग में फ़र्क क्या है और ये दोनों चीज़ें हैं क्या। कोशिश करूँगा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन पूरी देखिएगा तो मज़ा आएगा। ओके, सो स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब दोस्तों ये है, अगर मैं एग्जांपल आपको दूं कि आप एक बिज़नेस करते हैं जिसमें आप फ़र्ज़ करें एक गाड़ी का बिज़नेस करते हैं, ठीक है, एक घर का बिज़नेस करते हैं, एक किसी भी चीज़ को ले के रखते हैं और फिर उसको बेचते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। अच्छा, अब उस चीज़ को लेके जब आप रख लेते हैं तो वो चीज़ आपकी हो जाती है, ठीक है। अब अगर फ़र्ज़ करें आपने एक करोला गाड़ी ली है, पाकिस्तानी या इंडियन कोई गाड़ी ली है या वॉट एवर किसी भी कंट्री की कोई गाड़ी ली है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको स्पॉट ट्रेडिंग से आप जोड़ लिएगा तो आसानी हो जाएगी समझना है। फ़र्ज़ करें आपने एक करोला गाड़ी ली है जो कि पाकिस्तान की एक मशहूर गाड़ी है, वो आपने ली है फ़र्ज़ करें 30 लाख रुपए की, ठीक है। अब आपने वो ले ली है इस नियत से कि मैं जैसे ये 30,50,000 की होगी या 31 लाख की होगी मैं बेच दूंगा, तो ये आपका बिजनेस है, आप करते हैं भाई, गाड़ियाँ लेते बेचते हैं, फ़र्ज़ करें। अच्छा, इसकी दूसरी एग्जांपल्स मैं कहूँ कि मैंने एक 300 गज का प्लॉट लिया है, फ़र्ज़ करें 50 लाख रुपए का, और मैंने इस नियत से लिया है कि ये जैसे 51 पे होगा मैं इसको बेच दूंगा, तो मतलब ये मेरा बिज़नेस है ना। अब फ़र्ज़ करें वो 50 लाख वाला प्लॉट या वो 30 लाख वाली गाड़ी 29 लाख रुपए पे आ जाती है, 49 लाख रुपए प्लॉट आ जाता है, या और कम हो जाता है, या आधी कीमत पे आ जाती हैं दोनों चीज़ें, तो क्या होगा ये कि वो उस चीज़ में आपको वक्ती लॉस ज़रूर हो रहा होगा, लेकिन आपकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है, आपकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। जैसे हालात बेहतर होंगे, गाड़ियों की मार्केट चलेगी, या प्लॉट जहाँ आपने लिया है उस जगह की मार्केट दोबारा चलेगी, वो वापस अपनी कीमत पे चला जाएगा या उससे ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही है ना। तो अब इसको आप जोड़ दें स्पॉट ट्रेडिंग से, सेम एग्जांपल्स हैं। आप स्पॉट ट्रेडिंग में चीज़ें लेके रखते हैं अपने पास, आपके वॉलेट में वो पड़ी होती हैं, आप कल को उसको बेचना चाहें बेच सकते हैं, उनकी वैल्यू आपके वॉलेट में रहती है, हमेशा वो ज़ीरो नहीं होती, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने आपको कहा है कि ये रिस्क फ्री है। अच्छा, फ़र्क क्या है दोनों चीज़ों में, जो एग्जांपल्स दिए मैंने वो और स्पॉट ट्रेडिंग में सिर्फ एक फ़र्क है, बाकी हर चीज़ सेम है। अच्छा, क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि प्लॉट आपके पास फिज़िकली अवेलेबल होता है, गाड़ी आपके पास फिज़िकल अवेलेबल होती है, जबकि क्रिप्टो करेंसीज़ में फ़िज़िकल कोई चीज़ नहीं है, ये सब डिजिटल करेंसीज़ हैं और ये डिजिटल दौर की चीज़ें हैं, तो ये आपके पास फ़िज़िकल अवेलेबल नहीं है, अलबत्ता नंबर्स की सूरत में आपके पास अवेलेबल होता है। सो ये फ़र्क है आपके
स्पॉट ट्रेडिंग में और जो रियल एग्जांपल्स दिए हैं मैंने वो। ओके, सो ये तो स्पॉट ट्रेडिंग है जी। इसीलिए मैंने, अब इसकी मैं अगर दूसरी बात आपको बताऊं तो ये बता देता हूं कि मैंने क्यों कहा है कि ये बेहतर है आपकी फॉरेक्स या बाइनरी से बेहतर क्यों है। उसकी वजह एक है, वजह ये है दोस्तों कि इसमें जो आपने इन्वेस्ट किया, फ़र्ज़ करें आपने $100 की स्पॉट ट्रेडिंग में 4-5 करेंसीज परचेज़ करके रख ली हैं, ठीक है। अगर आपने वो लेके रख ली हैं तो वो आपकी $100 की रहेंगी। वक्ती तौर पे वो $50 पे आ जाएं, $25 पे आ जाएं, लेकिन कभी भी वो आपकी वैल्यू ख़त्म नहीं हुई। आपकी वो कॉइन, आपके वो पॉइंट रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और मार्केट का तो काम ही ऊपर नीचे होना है। हर दुनिया की हर मार्केट ऊपर नीचे होती है, चाहे प्लॉट की हो, चाहे गाड़ियों की हो, चाहे ये क्रिप्टो करेंसीज हो या फॉरेक्स हो। लेकिन आप में यहाँ आपके पास ये ऑप्शंस है कि आपकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती। आप वक्ती तौर पे ज़ीरो होगी, लेकिन वापस वो $100 की ली थी वक्ती तौर पे 90 पे आ सकती है, फिर वो 102 पे, 110 पे, 120 पे। और इसमें जो अच्छी बात है वो ये है क्रिप्टो करेंसीज़ की मार्केट में कि जब इसमें बम्प आता है या डंप आता है या आप बुलिश कह लें, बुलिश ट्रेंड आता है, जो कि यूजुअली 2 साल में एक दफ़ा हमें देखने को मिलता है हिस्टोरिकली में, तो ये आपकी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 50 तक ले जाती है, मल्टीप्लाई बाय 30 तक ले जाती है, मल्टीप्लाई बाय 10 तक ले जा सकती है। तो स्पॉट ट्रेडिंग आपके सिंपल एंड सिंपल, अगेन आखिरी बात करके फिर हम फ्यूचर की तरफ चलते हैं, वो ये है कि आपने स्पॉट ट्रेडिंग में चीज़ ख़रीदी और अपने अकाउंट में वो पड़ी रहेगी, कहीं नहीं जाती, ठीक है। दैट इज़ अ स्पॉट ट्रेडिंग। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाई है, होप्स कि आपको समझ आ गई होंगे। अच्छा, दूसरी बात करते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग। फ्यूचर्स ट्रेडिंग्स पे वैसे तो इस्लामिक माशरे में सवालात भी बहुत उठते हैं कि ये एक जुआ है, तो वो मुझे नहीं पता, वो डिपेंड करता है कि भाई आपकी अपनी नॉलेज पे आप अपने ख़ुद आपका दिमाग इसको आंसर करता है। मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ कि क्या है, उसको हम किस तरह फ्यूचर्स किस तरह काम करता है, फिर आप खुद फैसला कीजिएगा। अच्छा, जो बाइनरी ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं उन्हें एक चीज़ का पता है कि उन्होंने मार्केट को प्रेडिक्ट करना होता है आने वाली कैंडल में, ठीक है। मतलब कि मार्केट जिस जगह मैंने ट्रेड लिए यहाँ से ऊपर रहेगी, वो प्रेडिक्ट करते हैं। 1 मिनट के लिए करते हैं या 2 मिनट के लिए करते हैं या 5 मिनट के लिए करते हैं, वॉटेवर जो टाइम सेट करता है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग भी सेम वही है, लेकिन फ़र्क क्या है फ्यूचर ट्रेडिंग में और बाइनरी ट्रेडिंग में, क्या फ़र्क है। जैसे फ़र्ज़ करें, मैंने पहले आप फ्यूचर समझ लें, बाइनरी को कनेक्ट नहीं करते इससे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फ़र्ज़ करें स्पॉट में तो हमने जो चीज़ ली थी नीचे गई ऊपर गई, वॉटेवर वो हमारे वॉलेट में पड़ी है। लेकिन आपने फ्यूचर में क्या फ्यूचर में अगर आपने लॉन्ग की, लॉन्ग हम फ्यूचर में कहते हैं, मैं फ्यूचर पर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ से, अगर आपको नज़र आ रहा है बाय लॉन्ग नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। बाय लॉन्ग का मतलब क्या है कि मैंने जिस जगह पे इस वक्त मार्केट है, ये बिटकॉइन का चार्ट चल रहा है, अगर मैंने यहाँ से बाय लॉन्ग की पोजीशन ली तो मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो ही मैं प्रॉफिट में आऊँगा, ठीक है। अगर वो मेरे अगेंस्ट चली गई मार्केट तो मैं अपना लॉस करना शुरू कर दूंगा, और वो लॉस मेरा उस जगह तक जाएगा जहाँ तक मेरे पास पैसे पड़े हैं मेरे अकाउंट में। समझ रहे हैं बात। ये रिस्की होती है बहुत ज़्यादा फ्यूचर्स ट्रेडिंग, और इसमें प्रॉफिट भी उस हिसाब से होता है, रिस्की होती है तो, क्योंकि इसमें आप ऊपर से अपना मार्जिन सेट कर सकते हैं, कितने % कंपनी आपको दे, कितने आप दें, वो एक अलग मैटर है कि आप मार्जिन किस तरह सेट करते हैं। वो सारी चीज़ें अलग हम कवर करेंगे, लेकिन जो बेसिक चीज़ें वो आप समझ लें। स्पॉट ट्रेडिंग बता दी, फ्यूचर्स ट्रेडिंग का मतलब है आपने मार्केट को प्रिडिक्ट करना है कि जिस जगह आप हैं यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, तो ये फ़र्क होता है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप फ्यूचर्स करें या बाइनरी स्पॉट करें, लेकिन मेरा एडवाइस आपको ये कि फ्यूचर आप उस सूरत में करें जब आप स्पॉट ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके रख लें फ्यूचर के लिए, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो आप करके रख लें, फिर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग की तरफ आ जाएं। भले अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, अगर आपकी ऑब्जर्वेशंस, प्राइस एक्शंस अच्छा है, वॉल्यूम के बारे में जानते हैं, कैंडल्स के बारे में जानते हैं, तो आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि यार यहाँ से तो मार्केट ऊपर जानी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, मार्केट मोमेंटम को जानते हैं, मार्केट की कैंडलस्टिक्स के साइजिंग को जानते हैं, तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसी तरह ये शॉर्ट भी होती है मार्केट,